हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज। कौन सी? क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। क्लास 9th की सीरीज में शुरू करने जा रही हूँ। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। क्वेश्चंस और आंसर्स आपको अपने स्क्रीन पे मिल जाएंगे रिटर्न। मैं आप लोगों को आंसर्स एक्सप्लेन कर दूंगी। सो पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा कि जो हॉट एंड सिजलिंग फूड है, गर्म खाने की खुशबू हमारे नाकों तक बहुत दूर तक पहुंच जाती है। जब मम्मी खाना बना रही होती है किचन में तो बाहर पता चल जाता है आहा खाना बनना शुरू हो गया है। जबकि वही खाना अगर ठंडा हो तो इतनी दूर तक उसकी खुशबू नहीं जाती। कारण बताओ। सारे रीजनिंग के क्वेश्चन है इस चैप्टर में, एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। देखो, जो गर्म खाना है, खाने में खुशबू है। खुशबू क्या हुई? एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गई। जब गर्म है, खाना गर्म है तो एयर के पार्टिकल्स में डिफ्यूजन फास्टर होगा। डिफ्यूजन इज फास्टर इन हाई टेम्परेचर्स। जब भी टेम्परेचर ज्यादा होगा डिफ्यूजन ज्यादा होगा, खाने की खुशबू एयर में मिक्स हो जाएगी। मिक्स होकर के काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि गर्म है तो वो दूर दूर तक पहुंच जाएगी। दूर दूर तक पहुंच जाएगी तो हमारे तक पहुंचेगी। लेकिन जब खाना ठंडा है तो टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कम है और वो दूर तक नहीं पहुंचेगी। यही कारण है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाइवर है। डाइवर कौन? जो गोताखोर पानी में जा रहा है, या फिर जो तैराक है, वो क्या करता है जब पानी में स्विमिंग पूल में जाता है तो हाथ से पानी को काट देता है। ये पानी के कैरेक्टर को पूछ रहे हैं कैसे है, कैसे काट पाते हैं। मैं इस मार्कर को तो कोशिश भी करूँ तो इसमें से हाथ बाहर नहीं जाएगा, टेबल में से करूँ तो नहीं जाएगा, पानी में से कैसे पार हो जाता है? पानी में से पार होने का कारण क्या है? पानी के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में कम है, और जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो उनको हम काट सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज कह सकते हैं कि पानी में फ्लूइडिटी है। वाटर में फ्लूइडिटी वाला कैरेक्टर आसानी से हम देख पा रहे। फ्लूइडिटी क्या होता है? फ्लूइडिटी फ्लो करने का कैरेक्टर, बहने का कैरेक्टर। एयर और वाटर ये फ्लूइड्स है। गैसेस और लिक्विड्स ये फ्लूइड्स होते हैं, इनमें फ्लूइडिटी होती है, ये बहते हैं, मतलब पार्टिकल्स दूर दूर आसानी से हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन और आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। जरूर 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 आपको आना चाहिए। बहुत सारे रीजनिंग्स के कारण ये बताएगा मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आदत क्या है। पहली चीज 3 नंबर का आता है, इसीलिए लिख के दिखा रही हूं, आप लोग भी ध्यान से देंगे। पहली चीज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होगा। अच्छा, एक चीज और बताऊं, दिस इज एज्यूम्ड के पार्टिकल के जो मैटर है वो स्फेरिकल है शेप में, तो कितना भी टाइटली पैक्ड होंगे। देखो, अगर बिल्कुल मैं नजदीक नजदीक भी इनको पैक कर दूं, एकदम नजदीक नजदीक भी पैक कर दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, कितना भी टाइटली पैक्ड होंगे ये पार्टिकल्स तो इनके बीच में स्पेस जरूर होगा, है ना। और अगर दूर दूर है तो स्पेस फिर और भी ज्यादा है। दूर दूर है तो स्पेस और भी ज्यादा है। ये किसमें? लिक्विड में और दूर दूर है, ज्यादा स्पेस हो जाता है। गैसेस में तो और भी दूर दूर होते हैं तो स्पेस बहुत ज्यादा हो जाता है। दूसरा, स्पेस हो गया, तो यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड कर दूं, सॉलिड्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, लिक्विड में उससे ज्यादा होता है, और गैसेस में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए मैं हवा में अपने हाथ हिला पा रही हूँ। दूसरी चीज, रैंडम मोशन। दूसरा कैरेक्टर है रैंडम मोशन। इसको हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। ब्राउनियन मोशन ये होता है जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स। जिगजैग मतलब होता है कोई डायरेक्शन नहीं, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर। हम सारे पार्टिकल्स को एक साथ भी छोड़ेंगे तो आपस में टकराएंगे, बार बार डायरेक्शन बदलेंगे और इनमें मोशन होता है। और ये मोशन जितनी ज्यादा जगह होगी मोशन उतना ज्यादा होगा, जितनी कम जगह होगी। अब तुम कहोगे ये सॉलिड के पार्टिकल्स कहाँ मोशन है इनमें? ये अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं। मौका मिलते ही, यानी कि एनर्जी बहुत ज्यादा होते ही आपस की फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं और दूर भाग जाएंगे। तभी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस बनते हैं। तीसरा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं।
एंड ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ही हैं जिसकी वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं, लिक्विड के थोड़े कम है तो उनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम है, गैसेस की इतनी दूर है तो उनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, इसीलिए गैसेस की वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होती है। तो ये तीन कैरेक्टर हैं। Particles of matter have space between them. Particles of matter have random motion and that is also known as Brownian motion. And particles of motion have forces of attraction in between them. तीन क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं अभी. This was third question and now fourth question की तरफ चलते हैं. फोर्थ क्वेश्चन मैंने क्वेश्चंस के पॉइंट्स लिख लिए हैं, अब इनको हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं. फोर्थ क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इन पॉइंट्स पे आपने कमेंट करना है, स्टेटमेंट्स पे. रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी. एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले मैं बात करूंगी रिजिडिटी. रिजिडिटी का मतलब होता है कि कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस अपने शेप को इंटैक्ट रखना चाहता है अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस. जैसे ये मार्कर, इस पे मैं बाहर से फोर्स लगाऊं तो भी ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगा एक एक्सटेंट तक. अगर हम बहुत ज्यादा फोर्स लगा देते हैं तो ये शायद टूट जाए, लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस के खिलाफ जो अपनी शेप को मेंटेन रखता है दैट इज नोन एज रिजिडिटी ऑफ अ सब्सटेंस. तो जितना ज्यादा पार्टिकल्स नजदीक होंगे वो उतना ज्यादा रिजिड होगा. पार्टिकल्स नजदीक नहीं होंगे, जैसे पानी है, पानी एक बैलून में आप भर लो थोड़ा सा, उसको आप हिला सकते हो ना, बैलून को भी अलग अलग शेप दे सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो. और गैसेस तो नो डाउट है ही है. देन कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी मतलब हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब पार्टिकल्स को कितना नजदीक लेके आ सकते हैं प्रेशर लगा के. कंप्रेसिबिलिटी कितना उसको एरिया को, जैसे मान लो ये है, इसको मैं कंप्रेस कर सकती हूँ क्या? कितना ही मैं फोर्स लगा दूं, मैं इससे ज्यादा पार्टिकल्स को नजदीक नहीं लेके आ सकती. पानी है या कोई और लिक्विड है वो भी बहुत कम कंप्रेसिबल है. पार्टिकल्स इतने दूर नहीं होते, इतनी बहुत ज्यादा उनके बीच में जगह नहीं होती कि उनके पार्टिकल्स को और नजदीक लाया जा सके. लेकिन गैसेस हाईली कंप्रेसिबल, बिकॉज एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर, प्रेशर लाया, पार्टिकल को नजदीक ला सकते हैं ना एक पॉइंट तक. कंप्रेसिबिलिटी कि हम उसके बाहर से प्रेशर लगा के पार्टिकल्स को कितना नजदीक ला सकते हैं, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी. गैसेस हाईली कंप्रेसिबल है, लिक्विड्स नेग्लिजिबल हैं और सॉलिड्स तो बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं है. देन फ्लूइडिटी. इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बात की थी. फ्लूइडिटी क्या होती है? टेंडेंसी टू फ्लो, बहना, बह सके जो. एयर्स फ्लो करती हैं, वाटर फ्लो करता है, कोई और लिक्विड फ्लो करता है, उनमें फ्लूइडिटी है, बहना. अपनी शेप को मेंटेन ना रख करके वो एक दूरी तक फैल जाता है, फैलना भी कह सकते हो, दैट इज फ्लूइडिटी. फिलिंग अ गैस कंटेनर मतलब किसी भी गैस को अगर हम किसी कंटेनर में डालते हैं, मान लो हम गैस सिलेंडर में गैस भरते हैं, तो फिलिंग मतलब उसको भरना. हमें भरने की जरूरत नहीं है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम होता है और उनमें काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि आप उसको किसी भी कंटेनर में डालो पूरी जगह घेर लेंगे. दैट इज फिलिंग अ कंटेनर. कि अगर हम गैस को किसी कंटेनर में डालते हैं तो वो गैस उस कंटेनर की पूरी जगह को ले लेता है, भर लेता है, दैट इज फिलिंग अ कंटेनर. देन शेप, आउटर मोस्ट बाउंड्रीज जो होती हैं, बाहर की बाउंड्री, ये शेप है इसका, मार्कर का इस तरह का स्फेरिकल शेप है, सिलेंड्रिकल है. इसकी डिस्टिंक्ट आउटर मोस्ट बाउंड्रीज होती हैं. तो डिस्टिंक्ट शेप है, मेंटेन करके रखता है इस शेप को. चाहे मैं इसको बाल्टी में रख दूं तो भी ऐसा ही रहेगा, चाहे मैं इसको टेबल पे रख दूं तो भी ऐसा ही रहेगा, सोफे पे रख दूं तो भी ऐसा ही रहेगा, ग्लास में रख दूं तो भी इसका शेप चेंज होगा. इसकी बाउंड्री जो है एज इट इज रहेंगी. लेकिन अगर मैं लिक्विड को किसी ग्लास में डालूं तो उसकी शेप ले लेगा, उसकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट नहीं है. कटोरी में डालूं तो कटोरी की शेप ले लेगा, बीकर में डालूं तो बीकर की शेप ले लेगा. ऐसे ही गैसेज हैं, तो सॉलिड्स की शेप फिक्स्ड होती है, लिक्विड और गैसेज की शेप फिक्स्ड नहीं होती बिकॉज उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं होती हैं. फिर आ जाता है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ एनी किसी भी ऑब्जेक्ट का या एनी ऑब्जेक्ट्स मोशन. किसी के भी अंदर जो मोशन होता है उस मोशन की वजह से उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है. तो अब पार्टिकल्स हैं, जितने ज़्यादा मोशन में होंगे उतने उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी. गैसेज में के पार्टिकल्स हैं तो उनमें बहुत एनर्जी होती है और गैसेज की एनर्जी को हम बहुत जगह बहुत इस्तेमाल करते हैं. डेंसिटी क्या कहती है? डेंसिटी इज गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम.
पर वॉल्यूम में कितना मास है, डेंसिटी। कहने की सीधी सी बात है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स हैं। ज़्यादा पार्टिकल मतलब मास, पार्टिकल में मास है, ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे ज़्यादा मास है, कम पार्टिकल्स होंगे कम मास है। तो सॉलिड्स जो होते हैं हाईली डेंस होते हैं गैसेस के मुकाबले, क्योंकि उस पर्टिकुलर थोड़े से एरिया में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, वो डेंस नहीं होती हैं, और लिक्विड के मॉलिक्यूल भी डेंस नहीं होते हैं बिकॉज वो भी दूर है। तो डेंसिटी जो है सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड की एंड उससे भी कम गैसेस की। तो ये सारी की सारी आपके स्क्रीन पे इनके आंसर्स हैं, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। ये 5th और 6th क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है सो दैट के इसको मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, आंसर आपके स्क्रीन पे है, आप लोग देख लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज कैप्ड। बहुत कॉमन सी बात है, गैस किसी भी वेसल को कंप्लीटली फिल कर देती है। अभी अभी हमने बात की थी, क्योंकि गैस की ना तो शेप फिक्स्ड है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड है, इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब गैप है, जिसकी वजह से फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इसको जितनी जगह मिलती है ये उतनी जगह घेर लेती है। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, गैप ज़्यादा। इन तीनों वजह से गैस को किसी भी कंटेनर में डालोगे तो वो उसको कम्प्लीटली फिल कर देगी, और इन्हीं तीनों की वजह से गैस की जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स्ड नहीं होती। सेकेंड क्वेश्चन, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। फिर वही वाली बात, किसी भी कंटेनर में डालेंगे उस पर गैस जो है ना प्रेशर डालती है, चारों तरफ पास्कल्स लो, चारों तरफ एक साथ एक बराबर होगा, कारण उनके बीच में बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मोशन में है। जब मोशन में टकरा रहे हैं वो दीवारों पे तो प्रेशर करेंगे। अब तुम भाग करके एक दीवार पे टकराओ, प्रेशर तो डालोगे ना, वो एक अलग बात है। दीवार इतनी रिजिड है कि आपका सर फट जाएगा, हो सकता है। गैस के मॉलिक्यूल्स भी टकराते ही तो रहते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनके बीच में बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है और वो मोशन में रहते हैं लगातार, इसीलिए वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। A wooden table should be called a solid। किसी भी solid का नाम लिख दो, wooden table की क्या बात है। This should be called a solid। A chair should be called a solid। This दुपट्टा should be called a solid। This fan should be called a solid। This board should be called a solid। सबका एक ही आंसर आएगा, कारण solid के कैरेक्टर्स, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इनके पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं, और इनके बीच में क्या नाम है, काइनेटिक एनर्जी जो है, रैंडम मोशन जो है वो बहुत कम है। इन तीनों की वजह से ये सॉलिड है। इसको हम काट भी नहीं सकते, इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है कि इनके बीच में से हम हाथ घुसा भी नहीं सकते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को दूर कर भी नहीं सकते सॉलिड होने के जो कारण है। इस वजह से वुडन टेबल को हम सॉलिड कहते हैं, क्योंकि उस वुडन टेबल को हम बीच में से हाथ से ऐसे पार्टिकल्स को दूर दूर नहीं कर सकते, रिजिड है, उसका शेप फिक्स्ड है, वो उसमें जो वॉल्यूम है वो भी उसकी फिक्स्ड है, इसी वजह से टेबल जो है वो सॉलिड है। अगला क्वेश्चन, वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर। कारण फिर से वही तो कारण है, बार बार घूम के आते हैं। आपको एक बार मालूम हुआ, सब एक्सप्लेन कर दोगे। एयर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, इसीलिए हम उनके बीच में से हाथ घुमा सकते हैं और हम चल सकते हैं। यही कारण है कि जब हम एयर में चलते हैं तो हमारे को इतनी एनर्जी नहीं लगती, वही जब हमें स्विमिंग करनी पड़े तो हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि एयर और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप में काफ़ी अंतर है। एयर के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइस फ्लोट्स इन वाटर। देखो, आइस जो है वो भी वाटर है और वाटर दोनों एक ही चीज है, पार्टिकल वही है H2O, लेकिन फिर भी आइस जो है वो वाटर पे फ्लोट करती है, क्यों? कई बार आ जाते हैं क्वेश्चन। देखो बच्चे, जब आइस सॉलिडिफाई होती है ना तो वो इस तरह से सॉलिडिफाई होती है, इसके पार्टिकल्स इस तरह से आकर के नजदीक जमते हैं कि उनके बीच में गैप रह जाता है। जैसे स्पॉन्ज होता है ना, बीच में काफी सारा गैप रह जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है आइस की वाटर के मुकाबले। अब तुम कहोगे ये कैसी बात कर रहे हो, टाइटली हेल्ड है लेकिन बीच में एयर कैविटीज बन गई है, उसकी गैप भर गया है, और वो डेंसिटी कम होने की वजह से वो आइस वाटर पे फ्लोट करती है। कोई भी चीज वाटर पे जब फ्लोट करेगी जब उसकी वाटर से डेंसिटी कम होगी।
तो आइस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हायर क्लासेस में पढ़ोगे कैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं और बीच में गैप बनता है, वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे हम। लेकिन आपको इतना जानना है कि जब वो सॉलिड बनते हैं तो उनके बीच में एयर गैप्स बनता है पार्टिकल्स के बीच में, और उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसीलिए वो फ्लोट करते हैं। तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं खत्म करती हूँ। अगली वीडियो में और ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। गुड बाय।